एक औरत ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब पुलिस पहुंची, वो औरत मरी हुई थी और कॉल भी उसी घर से आई थी। एक ऐसी ही खौफनाक कहानी जहां पर हर सच पर परछाई थी। तो आइए स्टार्टिंग से जानते हैं इस स्टोरी को। तो मूवी की शुरुआत होती है एक फार्म हाउस से, और उस फार्म हाउस में रेमोना नाम की एक औरत रहती है जो कि अपनी बेटी और बेटे के साथ वहीं पर रहती थी। रेमोना इस टाइम एक वीडियो देख रही थी जिससे हमें ये पता चलता है कि रेमोना और उसके हस्बैंड ने ये फार्म हाउस बहुत ही दिल से बनाया था। रेमोना ये वीडियो देखने के बाद काफी दुखी हो गई क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट में रेमोना की भी टांगें चली गई थी, और इस एक्सीडेंट से रेमोना को मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। यहाँ तक कि वो अपने घर पर और अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी और उन पे काफ़ी गुस्सा करती थी, और इसी वजह से रेमोना के घर के हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे थे। और यहाँ तक कि घर का सारा काम इसके बच्चे ही करते थे। इसके बावजूद भी रेमोना का बिहेवियर इन लोगों के साथ सख्त ही रहता था। जब रोज़ सुबह रेमोना उठती थी तो सिर्फ वो एक ही चीज़ कहती थी, गिव मी स्ट्रेंथ। जब वो कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि टेलर ने ज़्यादा से ज़्यादा काम तो घर का कर ही लिया था, लेकिन साथ ही में घर की बहुत सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी और साथ ही में घर की लाइट भी चली गई थी। अब इसी दौरान रेमोना नोटिस करती है कि उनके घर के यार्ड में कोई बैठा हुआ है। कोई लेडी थी जो कि एक ब्लैक कलर के कपड़े से अपने आप को कवर करे रखी थी। उस औरत को देखने के बाद रेमोना काफी डर गई और उसने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने को कहा, और रेमोना ने जाकर उस औरत से पूछा कि वो यहाँ पर आखिरकार कर क्या रही है। वो उस लेडी को डराने के लिए यहाँ तक कह देती है कि थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये लेडी ये कहकर रेमोना को हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड मर चुका है, वो भी एक एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट में तुम्हारी टांगे भी चली गई थी। रेमोना ये सब सुनने के बाद उस औरत से काफी डरने लगती है, और वो लेडी रेमोना से कहती है कि आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी और मैं आ गई हूँ। रेमोना जब उसकी बात को नहीं समझ पाई तो उस औरत ने अपने खून से भरे हुए हाथों को रेमोना को दिखाया। रेमोना तेजी से डरकर अपनी कार की तरफ बढ़ती है ताकि वो अपनी कार को ओपन करे और अपना फोन चार्ज करके पुलिस को कॉल कर पाए, लेकिन कार भी स्टार्ट नहीं हुई। डरते हुए रेमोना घर के अंदर चली जाती है तो रेमोना के बच्चे उससे ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बच्चों को कुछ बताती नहीं है बल्कि उल्टा उन पर ही गुस्सा करने लगती है। बच्चों के सवाल जब खत्म नहीं होते तो रेमोना का गुस्सा हद से ज्यादा ही बढ़ जाता है। वो चीजों को तोड़ने लगती है और अपने बच्चों पर ही बहुत जोर शोर से चिल्लाने भी लगती है, और इसके बाद वो घर के सभी खिड़कियों दरवाजों को लॉक कर देती है। इसके बाद जब रेमोना बैठती है तो उसे अपने टांग के जख्म में दर्द महसूस होता है। वो देखती है कि वहाँ एक स्टिच निकला हुआ था। रेमोना नोटिस करती है कि वो औरत थोड़ा सा इनके घर के करीब हो गई है। अब ये देखने के बाद वो सोचती है कि वो अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर लिया है, लेकिन जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उनका डॉग तो वहाँ पे है ही नहीं। लेकिन अब इस डर ने उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया था। वो टेलर को भी एक बार और डांट देती है, और यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी थप्पड़ भी लगा देती है क्योंकि वो बार बार उल्टा लिख रही थी। रोमोना को एकदम से अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की जितनी बड़ी उसने सजा दे दी, इसलिए फौरन से उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। और जैसे ही रोमोना ने शीशे में देखा तो कुछ उसे अजीब दिखा। उसके हाथ में एक चाकू है जो जल्दी से उसने अपनी बेटी के अंदर स्टेप कर दिया। एकदम से वो होश में आ गई और उसने देखा कि इस टाइम पर उसके गोद में एक पिलो है, लेकिन रोमोना ने इस पिलो के अंदर ही चाकू को स्टेप करा हुआ था। अब रोमोना को इस चाकू के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसके पास ये कब आया और किसने उसे ये चाकू ला कर दिया। टेलर जब पीछे से अपनी मॉम को देखता है तो वो और भी परेशान हो जाता है। वो जान गया था कि अब उसकी मॉम मेंटली स्टेबल नहीं है, तो इस मुश्किल से निकलने के लिए अब उसे खुद ही कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। रोमोना अपनी बेटी को लेकर रूम में चली जाती है और वो चुपके से घर के बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी के जरिए से अपने साथ वाले फार्म हाउस में जाकर वहां से मदद लाना चाहता था, लेकिन गाड़ी तो पहले भी स्टार्ट नहीं हुई थी।
अब कुछ देर बाद रोमोना भी अपने बेटे को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाती है और उसे वहां पर देखने के बाद उस पर काफी गुस्सा करती है और वो अपने बेटे को जल्दी से घर के अंदर ले आई थी। लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था क्योंकि वो जान गया था कि उनका डॉगी चार्ली बाहर नहीं है और रोमोना उनसे कुछ छुपा रही है। टेलर अपनी मॉम से कहता है कि आपसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब इस केस को मैं ही हैंडल कर लूंगा। और ये कहने के बाद वो एक कमरे में चला जाता है और वहां से अपनी डैड की शॉटगन निकालकर बाहर आ जाता है। अब ये देखने के बाद रोमोना उससे लड़ने लगी और कहने लगी कि क्या कर रहे हो ये तुम। अब इनकी बहस के दौरान हमने बाहर ब्लैक लेडी को देखा, वो इनके घर के और भी करीब आ गई थी। अब टेलर गुस्से में गन लेकर बाहर आ जाता है और उस ब्लैक लेडी के ऊपर गन को तान देता है और उससे कहता है कि जल्दी से तुम मेरी प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाओ। वो औरत टेलर से डरती नहीं है बल्कि ये कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुमसे आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोला है। उसने यहाँ पे एक हैरान कर देने वाली हकीकत टेलर को बताई और कहा कि ये सब जाकर अपनी मॉम से पूछो। टेलर गुस्से में भड़कता हुआ घर के अंदर आया और रोमोना से पूछा कि मेरे डैड की मौत आखिरकार कैसे हुई। रोमोना उसके अंदाज से डर गई और उसे कहानी सुनाना शुरू कर दी उस रात की जब वो और डेविड दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे। लेकिन यहाँ पर रोमोना खुश नहीं थी क्योंकि फार्म हाउस में उसे रहना पसंद नहीं था और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा काम भी करने पड़ रहे थे। हालांकि यहाँ पर डेविड उसी की ख्वाहिश पर ही शिफ्ट हुआ था। लेकिन जब सब लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे और यहाँ पर सब लोग खुश थे, एक बस रोमोना ही थी जो काफी खुश नहीं थी। अब वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना चाहती थी लेकिन डेविड ने उसे साफ मना कर दिया था क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्टिंग करना उसके लिए तो क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। अब इसी टॉपिक पर इन दोनों के बीच काफी बहस होती है और ये लोग इसके बाद होटल से निकल जाते हैं। अब वहाँ पर दिखाया जाता है कि डेविड नहीं बल्कि उस रात रोमोना ही कार को ड्राइव कर रही थी। उसे अपने पीछे इसी ब्लैक लेडी का शैडो दिखाई दिया था उस रात, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया था और उनका इसी दौरान एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने बच्चों को ये झूठ कह रखा था कि उस रात गाड़ी डेविड ही ड्राइव कर रहा था। ये हकीकत सुनने के बाद टेलर भी काफी टूट जाता है, उसके अंदर भी नेगेटिविटी ज्यादा होने लगती है और ऐसे में बाहर बैठी हुई लेडी का असर इनके घर पे और ज्यादा होने लग जाता है। और इसी दौरान हमें दिखाया गया कि इस लेडी का शैडो और भी बड़ा होता जा रहा था। इस औरत से बचने के लिए सब लोग एटिक में चले जाते हैं, लेकिन एटिक में भी वो ब्लैक लेडी अपने शैडो के जरिए से रोमोना की छोटी बेटी को अपनी तरफ खींच लेती है। टेलर जल्दी से जाकर उस विंडो को ही ढक देता है जिसके जरिए से वो ब्लैक लेडी रोमोना की बेटी को कंट्रोल कर रही थी और विंडो को कवर करने के बाद उसकी बहन भी छूट जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो लेडी खामोश नहीं बैठती, वो इनके घर की लाइट्स को फ्लिकर करके इनके घर की चीजों को गिराकर इन्हें डराती है और फिर वो लेडी रोमोना को पजेस कर लेती है। हावी होते हुए ऐसा सीन दिखाया जाता है कि जैसे कि रोमोना और ये एंटिटी एक साथ मिले हुए हैं। वो एंटिटी रोमोना की बेटी को गले लगाती है और वो भी गायब हो जाती है। टेलर अपनी आंखों से ये सब देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ अकेला ही खड़ा रह गया था। उसकी मॉम और उसकी बहन को इस एंटिटी ने एकदम ही गायब कर दिया था। तभी अचानक पीछे से रोमोना अपना लाइटर लिए यहाँ पर आ जाती है और अब रोमोना और टेलर दोनों मिलकर रोमोना की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं। और ढूंढते हुए रोमोना एक ऐसे कमरे में चली जाती है जो कमरा उसे उसका पास दिखा रहा था, जिसमें उसे डेविड भी नजर आता है और डेविड काफी खुश नजर आ रहा था और वो रोमोना से कहता है कि देखो तुम्हारे पसंदीदा फूल गार्डन में खिले हुए हैं। रोमोना अब उसके करीब चली जाती है और एकदम से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डेविड ने उसे मारना शुरू कर दिया है, उसका गला दबा रहा है और अगले ही पल में रोमोना ने अपने आप को ब्लैक ड्रेस में यार्ड में बैठा हुआ पाया, बिल्कुल उस एंटिटी की तरह। और उस टाइम उसके सामने रोमोना का दूसरा वर्जन आया और ये अब वो वाला सीन बन गया जब रोमोना पहली मर्तबा इस लेडी से बात करने के लिए आई थी। और यहाँ पे ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई रोमोना अपने मुंह से ब्लैक वेल हटाने लगती है और उसके सामने वाली रोमोना अजीब तरीके से उससे कहती है कि वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। सीन यहाँ से दोबारा से कट होता है और रोमोना दोबारा अपने आप को एटिक में ही पाती है जहाँ पर उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। इसके बाद ये सब लोग नीचे उतरते हैं और इनके सामने वही ब्लैक ड्रेस वाली लेडी होती है।
जिसे देखने के बाद रोमोना काफी डर जाती है और उसके ऊपर गन तान देती है। वो लेडी इससे कहती है कि यहाँ पर मैं खुद नहीं आई हूँ, बल्कि तुम ही ने मुझे बुलाया है, क्योंकि रोज सुबह तुम उठ के कहती थी गिव मी स्ट्रेंथ। तुम अपने आप को, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ताकत मांगती थी, और अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहाँ पर रोमोना अब इस लेडी के साथ अकेली रह जाती है और यह ब्लैक ड्रेस वाली लेडी रोमोना को भड़काती है कि वो अपनी जान ले ले। वो ठीक उसकी गर्दन के नीचे एक बंदूक रख देती है और उसे चलाने को फोर्स करती है। और अगले सीन में हम रोमोना को सही सलामत उसी रूम से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। उसके बच्चे उससे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ पर गई। रोमोना कहती है कि अब वो औरत यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसे भगा दिया है। और वो ये भी कहती है कि मैंने अपने अंदर अब इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि अगर वो अगली बार यहाँ पर आई तो मैं उससे अब लड़ पाऊंगी। अब इसके बाद ये लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं और इनके घर में सब कुछ ठीक हो जाता है कि जैसे कि पहले जैसा था, और साथ ही में इनका गुमा हुआ डॉग भी वापस आ जाता है। घर के अंदर हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि रोमोना ने ही पेंट की थी, और उस पेंटिंग में वही लेडी थी जो कि हम इस पूरी मूवी में देखते हुए आए हैं। असल में वो लेडी रोमोना की ही डार्क हॉर्स थे, उसकी गलत सोच थी। उसने अपने अंदर की नेगेटिविटी को इतना बढ़ा लिया था कि उसकी नेगेटिविटी ने एक फिजिकल शक्ल ले ली थी, एक एंटिटी के रूप में। रोमोना जब उस कमरे से बाहर निकली तो असल में वो अपनी गलत सोच से ही बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से वो एंटिटी भी खत्म हो गई और ये लोग भी सेटल हो गए। और बस इन्हीं को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को कौन सी मूवीज़ पसंद है हम लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा।